हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो द एनिमी चैप्टर है उसका लास्ट जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने ये पढ़ा था और ये क्वेश्चन भी आपके लास्ट केजाला क्विज में जो है हमने इंक्लूड किया था कि बात चल रही थी हमारी लास्ट पीपीटी में ओल्ड गार्डनर और जो कुक है और बाकी जो अदर सर्वेंट्स हैं उनके बीच में बात चल रही थी कि दे आर नॉट रेडी टू स्टे देयर एनी लॉन्गर बिकॉज द वाइट मैन वॉज देयर, द एनिमी वॉज देयर। तो अब आप देखिए जो ओल्ड गार्डनर है वो जो है बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र मानता था ब्लड को। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो जो ओल्ड गार्डनर है उसके अंदर जो पैट्रियटिज्म थी वो पैट्रियटिज्म थोड़ी ब्लडी टाइप थी, है ना। थोड़ा जो है आप कह सकते हैं कि एग्रीवेटेड थी, बहुत ज़्यादा जब पैट्रियटिज्म हो जाती है, जब नेशनलिज्म हो जाता है एग्रीवेटेड, तो इस तरीके की नौबत आती है कि लोग जो है खून के प्यासे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए, यस, इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड। ठीक है, यूमी जो है एक और मेड सर्वेंट है, आपने देखा है। और इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी कहती है कि इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, हमको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली, व्हाट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज ए ट्रेटर। वो कहती है कि इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा यदि उनके फादर को डॉक्टर सदाव को कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, एक देशद्रोही के रूप में जो है कंडेम किया जाए, एक देशद्रोही के रूप में जो है अगर माना जाए इस तरीके से। ठीक है, तो दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वॉट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वेरांडा नियर बाय। और देखिए वो जो आपके जो सर्वेंट्स थे वो जो बात कर रहे थे काफ़ी ज़ोरों से बात कर रहे थे, एंड दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, उन्होंने अपने आप को छिपाने की कोशिश नहीं की। वॉट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, हाना के कानों से अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं की। और वो वहाँ खड़ी थी, हाना खड़ी थी। शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वेरांडा नियर बाय, पास के वेरांडा के अंदर जो है वो डेज फ्लावर को जो है वो अरेंज कर रही थी। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज़, और वो जानती थी, शी न्यू, वो जानती थी कि दे स्पोक ऑन पर्पज़, कि वो जानबूझ के ऐसे बोल रहे हैं, दैट शी माइट हियर, ताकि वो सुन ले। दैट दे वर राइट शी न्यू ट्रू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, वो जानती थी कि दे वर राइट इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग का मतलब वो अच्छी तरह समझती थी कि दे वर राइट, बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन एक ऐसा पार्ट था, देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। देखिए वही बात डॉक्टर सदाओ के बारे में है कि ही हैज़ समथिंग विद इन हिम दैट ही कांट अंडरस्टैंड। ओके, और सेम थिंग इज़ हियर विद हाना, कि देयर इज़ सम अनदर पार्ट ऑफ हर दैट शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा है उन दोनों के भीतर जिसको वो समझ नहीं सकते हैं। और वो क्या है अब आप समझ सकते हैं, इट इज़ ह्यूमन फीलिंग। ओके, इट इज़ टू बी काइंड, इट इज़ टू बी पैशनेट, इट इज़ टू बी कंपैशनेट। ओके, इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ठीक है, इट वॉज नॉट द सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ प्रिजनर, वो उस प्रिजनर को सेंटिमेंटल लाइकिंग नहीं करती थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वो उसको जो है शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वो उसको एज ए प्रिजनर ही मानती थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, एनीवे टेल लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। अच्छा, और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहली बार जो है उस प्रिजनर का नाम जो है हमारे सामने आया है। देखिए वो है जब उसने यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे जो है ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, इम्पल्सिव मतलब काफ़ी भावुक होके, ठीक है, काफ़ी भावुक हो गए, काफ़ी इम्पल्सिव वे में उसने क्या कहा हाना से, एनीवे चलो छोड़ो, लेट मी टेल यू, चलो एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि दैट माई नेम इज़ टॉम। बिल्कुल आपको पता चल चुका है, द नेम ऑफ वाइट मैन इज़ टॉम। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बोर्ड, जैसे ही उसको पता चला कि ही इज़ टॉम बाय नेम, तो जैसा कि जो है वहाँ पर एटिकेट होता है, जापानीज़ एटिकेट होता है कि शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, वो दूरी से ही जो है हर लिटिल डिस्टेंट बो, थोड़ी दूरी से ही जो है वो झुकी। ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ दैट वाइट मैन, क्योंकि उसने अपना नाम बताया था। तो जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है तो इस तरीके से जो है जापानी कल्चर होती है कि एक बो दिया जाता है, एक हल्का सा झुका जाता है।
शी सा हर्ट इन हिज आइज। अच्छा, और उसी समय देखिए आपने हाना ने देखिए क्या देखा, शी सा हर्ट इन हिज आइज, उसने देखा उस वाइट मैन की आंखों में जो है हर्ट, हर्ट का मतलब दुख है, दर्द है, पीड़ा है, ठीक है, देयर इज एगोनी इन हिज आइज, शी सा हर्ट देयर, एंड शी डिड नॉट विश टू असुएज इट, और वो नहीं चाहती थी कि वो जो हर्ट है, असुएज का मतलब उसको जो है आराम दिया जाए, उसको जो है कंफर्ट दिया जाए, उसको रिलीव किया जाए। ओके, असुएज का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर कि वो जो हर्ट उसने वहाँ फील की, जो एगोनी फील की, वो नहीं चाहती थी हालांकि उसको क्या किया जाए, उसको रिलीव किया जाए। ओके, शी डिड नॉट वांट टू रिलीव दैट एगोनी और हर्ट दैट शी फेल्ट इन हिज आइज। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस, एक्चुअल में क्या था कि हाना ये मान चुकी थी ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस। तो हाउ कैन शी assuage the pain of that white man because he was a great trouble there। अच्छा, अब क्या होता है देखिए आप, एज फॉर सदाओ, अब हम सदाओ की तरफ चलते हैं। एज फॉर सदाओ, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली, देखिए ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली, वो रोजाना आता और ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली, उस वुंड को जो है बड़ी केयरफुली एग्जामिन करता। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, जो लास्ट स्टिचेस हैं उस वुंड के ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस लगाए गए थे, जो आप कह सकते हैं जो टाँके लगाए गए थे, ठीक है, तो द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, उस सुबह जो है उन लास्ट स्टिचेस को भी जो है पुल आउट कर दिया गया, उनको भी हटा दिया गया। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और क्या माना डॉक्टर सदाव ने कि वो जो यंग मैन है, द यंग मैन वुड बी ओके इन अ फोर्टनाइट, 15 डेज के अंदर, इन विद इन 15 डेज के अंदर, ही वुड बी नियरली एज वेल एज एवर, हमेशा की तरह जो है, ही वुड बी वेल एज एवर, हमेशा की तरह वो अच्छा हो जाएगा। ओके, उन्होंने बताया डॉक्टर सदाव ने। अच्छा, अब देखिए, सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। अब आप देखिए कि बिल्कुल ट्विस्ट आ गया है हमारी स्टोरी में। डॉक्टर सदाव भी देख के आए हैं कि ही वुड बी नियरली फिट, नियरली वेल एज एवर विद इन फोर्टनाइट, 15 दिन में वो सही हो जाएगा। और फिर डॉक्टर सदाव ने देखिए क्या किया, उसको एग्जामिन करने के बाद सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप द लेटर, उन्होंने एक लेटर टाइप किया बड़ी केयरफुली, किसको किया, टू द चीफ ऑफ पुलिस, और रिपोर्टिंग द होल मैटर, उन्होंने उसमें पूरा मैटर रिपोर्ट किया। क्या क्या लिखा देखिए उसके अंदर, कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल अब फ्रेश जानने को मिलेंगी जो अब तक हम जान नहीं पाए थे। कि ऑन द 21st day of February एन escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टाइप किया कि ऑन द 21st day of February, हमको डेट भी अब पता चल गई है, इट वॉज 21 फरवरी, ठीक है, फरवरी के 21 डेट को वो आया था, ठीक है। एंड escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। वो कहते हैं कि डॉक्टर सदाव लेटर में टाइप करते हैं कि मेरे घर के सामने जो शोर है, जो समुद्री किनारा है, वहाँ पर एक escaped prisoner, एक भागा हुआ कैदी जो है वो वॉशअप होके आया, समुद्र का पानी बहा के लेके आया, और कब लाया, ऑन द 21st day of February, ठीक है, 21 फरवरी को। सो फार ही टाइप्ड, अब तक उसने इतना ही टाइप किया था, सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क, और फिर उन्होंने अपने डेस्क का एक सीक्रेट ड्रॉअर खोला एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उसको बिना पूरा किए उस अनफिनिश्ड रिपोर्ट को उन्होंने रख दिया, ठीक है। अभी आपने क्या देखा, देखिए इस पीपीटी के अंदर कि डॉक्टर सदाव आए हैं और उन्होंने जो है लेटर टाइप किया है, उसके बाद उसको कंप्लीट नहीं किया है, देखिए आप, ही हैज़ नॉट कम्प्लीटली टाइप्ड इट, और थोड़ा बहुत लिखा, एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क, अपने डेस्क का सीक्रेट ड्रॉअर खोला एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर एक ट्विस्ट आया है डॉक्टर सदाव को लेकर कि ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज रिपोर्ट सो फार। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, ऑन द 7th day आफ्टर दैट, मीन्स द 7 days हैज़ गॉन आफ्टर दैट टाइपिंग ऑफ दैट रिपोर्ट, ठीक है, 7 दिन निकल चुके थे। ऑन द 7th day आफ्टर दैट 2 things हैपेंड, ठीक है, 2 बातें हुई, ठीक है, 2 बातें क्या हुई देखिए, खास बातें हैं। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, ओके, ऑन द 7th day आफ्टर दैट हुआ क्या, पहली चीज़ तो ये हुई कि द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सारे के सारे नौकर एक साथ चले गए। द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, ओके, उन्होंने क्या किया, अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, अपना जो सामान है, उनको क्या कर रखा था,
उन सर्वेंट्स ने दियर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स। ठीक है, उन्होंने लार्ज जो है स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, कर्चीफ्स का मतलब आप कह सकते हैं दुपट्टों में, आप कह सकते हैं कर्चीफ्स का मतलब बड़े कपड़ों में जो है स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स के अंदर जो है अपनी बिलोंगिंग्स को बांध रखा था। आप कह सकते हैं पोटली में जो है उन्होंने अपना सामान बांध लिया था। ठीक है, अब कर्चीफ जो है, अगर ये नेक कर्चीफ है तो गले में बांधने वाला हो गया, जैसा कि आजकल मॉडर्न फैशन है। हैंकरचीफ हो गया तो हैंकीज हैं हमारे, जिनको रुमाल कहते हैं वो है, लेकिन यहाँ कर्चीफ्स का मतलब हो गया बड़े कपड़े जिन पे पोटली बांधी जाती है। तो वेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, अब हुआ क्या, सारे के सारे नौकर चले गए, दे हैड गॉन। अब जब सुबह हाना जगी तो क्या हुआ, वेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन, नथिंग वॉज डन, कुछ काम नहीं हुआ था। द हाउस वॉज नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, दोनों ही चीज़ें नहीं हुई थी। हाउस वॉज नॉट क्लीन एंड द फूड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, इट वॉज नॉट रेडी। एंड शी न्यू वॉट इट मीन, एंड शी न्यू वॉट इट मीन, और उसको पता था इसका क्या मतलब है। शी वॉज डिसमेड, शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। देखिए यस, पहली चीज़ तो उसमें क्या आई खाना में, शी वॉज डिसमेड, दिस वॉज डिसमेड, ओके, शी वॉज डिसमेड। लेकिन दूसरी चीज़ क्या थी, शी वॉज इवन टेरिफाइड, उसको डर भी लग गया था। देखिए डिसमे हो गया वो एक अलग बात है कि देयर आर नो सर्वेंट्स हियर टू वर्क फॉर हर, सो शी वॉज डिसमेड एंड शी वॉज टेरिफाइड बिकॉज if someone of them would go to police and report about the prisoner, they may be defamed, okay, they may be condemned as the traitor। इससे डर भी रही थी वो। but her pride as a mistress would not allow her to show it। लेकिन देखिए she was the mistress of that house, so as a mistress she was not allowed to show this terror or this dismay। ठीक है, इस डर को या इस निराशा को वो दिखा नहीं सकती थी क्योंकि वो घर की मालकिन थी। ठीक है, अच्छा उसने क्या किया, इंस्टेड का मतलब अपना डिसमे या अपना टेरर दिखाने की जगह उसने क्या किया, शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली। ठीक है, उसने अपने हेड को ग्रेसफुली बड़े सम्मान के साथ इंक्लाइन किया, झुकाया। व्हेन दे अपीयर बिफोर हर इन द किचन, जब वो नौकर किचन में उनके सामने आए, एंड शी पेड देम ऑफ, उनको पैसा चुकाया, एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और जो भी काम उन्होंने उनके लिए किया था उसके लिए उनका पैसा भी दिया और थैंक भी किया। They were crying but she did not cry। देखिए they were crying, yes they were crying, the servants were crying। ठीक है, नौकर तो रो रहे थे but she did not cry, लेकिन वो नहीं रोई। ठीक है, the cook and the gardener had served Sadav since he was a little boy in his father's house। अब देखिए कुक और गार्डनर के बारे में आ रहा है कि कुक एंड गार्डनर were there since his childhood, since the childhood of Dr. Sadav। The cook and the gardener had served Sadav since he was a little boy in his father's house। ठीक है, जब वो एक छोटा बच्चा था तब से उसके फादर के हाउस में ये दोनों कुक और गार्डनर सर्व कर रहे हैं, उसको सेवा कर रहे हैं। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी क्यों चिल्लाई, वाई डिड शी क्राई, जस्ट बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के कारण। ठीक है, शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना। शी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतनी दुखी थी कि आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना, वो वापस भाग के हाना के पास आई और उसने क्या कहा देखिए, ये कहा कि इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, ये यूमी कह रही कि इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, अगर आज की रात जो है बेबी मुझे बहुत ज़्यादा मिस करे, बच्चा बहुत ज़्यादा मुझे मिस करे, तो एक काम करना, सेंड फॉर मी, किसी को भेज देना, वो मुझे बुला लाएगा, सेंड फॉर मी। ठीक है, मेरे को बुलाने किसी को भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, आपको पता है मैं मेरे घर ही जा रही हूँ और वो कहाँ है आपको पता है, किसी को भी बुलाना भेज देना। थैंक यू हाना सैड स्माइलिंग, हाना ने हंसते हुए कहा। ठीक है, और देखिए क्या होता है, हाना सैड स्माइलिंग एंड सॉरी यस, हाना ने हंसते हुए कहा, बट शी टोल्ड हर सेल्फ, लेकिन उसने क्या कहा अपने आप से, हाना ने क्या कहा, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, कि वो यूमी को नहीं बुलाने भेजेगी भले ही बच्चा जो है चिल्लाए ही क्यों नहीं। ठीक है, तो आज तक की आज की पीपीटी आपकी यहीं पर एंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको और बना के भेज दिया जाएगा। अब आप जो है जो वीडियोज़ आपको पार्ट बाय पार्ट भेजे जा रहे हैं उनको आप तरीके से देखें समझें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर को और इन्फॉर्मेटिव बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी आए
आप जो है उसको अच्छा अटेम्प्ट कर सकें. ओके नाउ, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एन्जॉय लर्निंग देयर. ओके.